अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ADN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शेख आयशा जिलानी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अनिल देशमुख के खिलाफ ईडी ने छापों का बनाया आलमी रिकॉर्ड। मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने की बीजेपी पर तनकीद, राज ठाकरे पर बात करने से किया इनकार। मुल्क कौम का मुस्तकबिल, नौनिहालों का स्कूल से जोड़े नाता, रियासती वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने की अपील। और राज ठाकरे औरंगाबाद के अमन के लिए खतरा, आरपीआई ने MNS सरबराह के दौरे पर रोक लगाने की इंतजामिया से की अपील। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद के दौरे पर आई हुई एनसीपी की मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे की सियासत पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने नवाब मलिक और अनिल देशमुख की गिरफ्तारी पर बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत ने अनिल देशमुख पर ईडी के छापों का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। स्वतःच्या कामातच इतकी व्यस्त असते, त्याच्यामुळे मला घरचा काय वेळ एवढा बाकीच्या विषयांसाठी नसतो। पण शेवटी प्रत्येक संघटनेतला आपली मतं मांडायचा अधिकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या संविधानात दिलेला आहे। त्यामुळे प्रत्येक पक्ष त्याला जे योग्य वाटेल ते करत असेल, त्याच्यात काही गैर काय। केंद्र सरकारने रेट्सचा विक्रम केलेला आहे, इट्स अ वर्ल्ड रेकॉर्ड। माननीय देशमुख साहेबांच्यावर 103 वेळा रेट झालेली आहेत, कुठल्या ना कुठल्याचं रेकॉर्ड विक्रम। हे आदरणीय पवार साहेब आधी बोललेले आहेत, त्याच्यामुळे आय एम जस्ट रिपीटिंग व्हॉट ही हॅज सेड। आणि दुर्दैव आहे की तुम्ही विचार करा, 103 वेळा एका व्यक्तीवर जर रेट झाली असेल आणि तरी तुम्हाला 103 वेळा रेट कधी होती? तुम्ही पेपरला किती 103 वेळा बसाल? मग 103 वेळा करावी लागते, ह्याचाच अर्थ की तुम्हाला पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या, 7व्या, 10व्या, 20, 25 गिनती पण विसरू जातो। त्याच्यामुळे दुर्दैव आहे की माननीय देशमुख साहेब आणि माननीय नवाबभाई या दोघांवर जे झालेलं आहे आरोप, ज्या नंबर्सचे झाले ते नंबर्स कुठे गेले? 300 कोटी रुपयाचा पहिला आरोप झाला, तो 55 लाखवर आला। मग सांगितलं टायपो एरर आहे आणि 5 लाखावर आला। 300 कोटी टू 55 लाख टू 5 लाख, आय मीन काय, ऑलमोस्ट लाईक अ जोक। दुसरं आत्ता पण अनिल देशमुखांचा 100 कोटीचा आरोप केला, त्याचं पुढे काय झालं? केस दुसरी कुठली तरी 2004ची। त्याच्यामुळे बच्चे कौम व मुल्क का सरमाया है। उनके मुस्तकबिल को महफूज और बेहतर बनाने के लिए उन्हें तालीम से जोड़ना ज़रूरी है। इसलिए रियासती हुकूमत ने पहला कदम स्कूल खुलने से पहले मुहिम शुरू की है। रियासती वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने आज सातारा जिला परिषद स्कूल में इस मुहिम का इफ्तिताह किया। या ठिकाणचा निवडून येणारा आमदार आहे, माझ्याकडे इतक्या शाळा आहेत, तुम्ही खरं माझं कौतुक करायला पाहिजे होतं। पहिल्यांदा महाविकास आघाडीने निजामकालीन शाळांसाठी 160 कोटी रुपये दिले, त्याच्यामध्ये 92 कोटी आम्ही दिले, ज्याला राजमाता शैक्षणिक विकास मिशन आम्ही केलं। तुम्ही हे सुद्धा म्हणायला पाहिजे होतं की महाराष्ट्रामध्ये आल्यानंतर प्रशांत भाऊ आम्ही आदर्श शाळा ही कन्सेप्ट काढली आणि जवळपास 488 शाळा निवडल्या आणि 488 शाळांमधल्या मराठवाड्यामधल्या सुद्धा शाळा आहेत। यांना मागच्या वर्षी आपण 54 कोटी दिले, या वर्षी 300 कोटी रुपये आपण देण्याचं ठरवलेलं आहे। म्हणजे हे पैसे शाळांना मिळणार, जिल्हा परिषदच्या शाळांना। आणि मग त्याच्यामधून आपण भौतिक विकास करतोय, त्याच्यामध्ये आपण शैक्षणिक विकास करतोय, त्याच्यामध्ये आपण अभ्यासक्रम बदलण्याचं काम करतोय। आता ही मुलं जी पहिलीला येणार आहेत, मला सांगायचंय की ह्या पहिलीला येणाऱ्या मुलांचा अभ्यासक्रम आपण बोललात की आमची मुलं CBSE ला जाऊ शकत नाहीत, आमची मुलं ICSE ला जाऊ शकत नाहीत, आमची मुलं जिल्हा परिषद शाळेमध्ये येतात। त्याच लेवलचा अभ्यासक्रम आम्ही आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम पहिली वचपा। ट्रैफिक कानून की पासदारी करने और हेलमेट का पाबंदी से इस्तेमाल करने वाले शहरियान का पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने खुद इस्तकबाल किया। पुलिस की इस अनोखी पहल की शहरियान ने सताइश की। शहर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से शहरियान को बार बार ट्रैफिक कवानीन पर अमल की तरगीब दिलाई जाती है।
इसके बावजूद शहर में ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी के मामला सामने आते हैं। हेलमेट इस्तेमाल करने की तरगीब दिलाने के लिए अब पुलिस ने एक अनोखी पहल की है। पुलिस के इस कदम का शहरियान ने भी मुस्बत जवाब दिया और अब शहरियान में हेलमेट के इस्तेमाल का चलन बढ़ता नजर आ रहा है। पुलिस ने शहर के हर चौराहे पर ऐसे मोटरसाइकिल सवारों की तस्वीरें लेनी शुरू कर दी जो हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाते हैं। इनमें 10 सवारों का इंतखाब किया जाता है। इन सवारों को पुलिस कमिश्नर ऑफिस बुलाकर पुलिस कमिश्नर के हाथों इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। साथ ही इन्हें कानून का एहतराम करने पर तोहफा भी दिया जाता है। ऐसे ही 10 सवारों का आज पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने इस्तकबाल किया और उन्हें तोहफे पेश किए आहे आणि पप्पांचा सत्कार होत आहे। ज्या दिवशी पप्पांना मागच्या आठवड्यात फोन आला होता की तेव्हा ना आम्हाला भीती वाटली की असं काय झालं की पप्पांना असा अचानक फोन आलाय, पप्पांनी काय केलं। पहिला प्रश्न आमचा हाच होता आणि आम्ही आमचं सगळं कामकाज सोडून तिथे फोनवरती काय संभाषण होते हे ऐकायला तिथे उभे होतो, पण आम्हाला काही कळण्यास मार्गच नव्हता की काय होतंय नेमकं। त्यानंतर फोन झाला, सगळं झालं आणि पप्पांनी सांगितलं की असं झालं आहे म्हणून आणि माझा सत्कार होणार आहे। तेव्हा आनंद इतका जास्त होता आम्हाला की बस आम्ही पप्पांना नेहमी सांगायचं, पप्पा तुम्ही इतके रूल्स फॉलो करतात, कोण बघतंय तुम्हाला, जा असंच। पण पप्पांनी कधीच ते आम्हाला हे केलं नाही आणि उलट त्यावेळेस आम्हाला 2 शब्द ऐकावेच लागले। डोक्यामध्ये गेली आणि त्याच्यामध्ये कोमामध्ये गेली आणि त्याच्यामुळे मी त्यांना गमावलं। त्या मोमेंट पासून माझ्या वडिलांनी मला सांगितलं की आता याच्यानंतर हेल्मेट हे वापरणं गरजेचं आहे। तू जवळ 5 मिनिटांना जरी कुठे गेलीस तरी पण तू हेल्मेट घालायचंच। त्याच्यामुळे हे पप्पांनी सांगितलं, मग मी ठरवलं की हा आता हेल्मेट घालायचंच। आणि हेच म्हणणं आहे की हेल्मेट हे फक्त तुमचा जीव नाही वाचवत पण तुम्हाला बाकीच्या सगळ्या गोष्टी आम्ही प्रत्येक वर्षी लाखो टू व्हीलर रायडर्सला फाईन करतो जे हेल्मेट घालत नाही आणि कोट्यावधी रुपये त्या फाईनमध्ये वसूल केले जातात। तरी जेव्हा डेली रिपोर्टमध्ये एखादा ॲक्सिडेंटमध्ये व्यक्तीचा डेथ झाल्याची जेव्हा वाचन मध्ये येतं तेव्हा खूप वाईट वाटतं की हा जीव वाचवला जाऊ शकला असता। हेल्मेट न घातल्यामुळे जेव्हा स्पीड होतो किंवा ॲक्सिडेंट होतो त्यावेळेला बहुतांश लोकांना डोक्याच्या म्हणजे ऑन द हेड ते खाली पडतात। त्यावेळेला एक हेल्मेट मरण आणि जीवनामधला डिफरन्स असतो। साधारण आपल्या देशामध्ये थोडं स्टॅटिस्टिक्स समजायला हरकत नाही, साधारण प्रत्येक वर्षाला 1.5 लाखाच्या वर लोकांचा ट्रॅफिक ॲक्सिडेंटमध्ये जीव जातो आणि त्यातले किमान 30% ॲक्सिडेंट जे जीव जातात फेटल ॲक्सिडेंट ते हेल्मेट न घातल्यामुळे। तर ही एवढी मोठी संख्या आहे, 45-50 हजार लोक प्रत्येक वर्षी आपल्या देशात हेल्मेट न घातल्यामुळे जीव जातात। तर हे असं मला वाटतं की हे आपल्या हातात आहे की हे प्रत्येक जीव अमूल्य असतो, प्रत्येक जीवनाला मूल आहे। दिल्ली और कुछ इलाकों में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ते ही औरंगाबाद जिला इंतजामिया भी हरकत में आ गया। जिला टास्क फोर्स की मीटिंग में अवामी नुमाइंदों के ताउन से वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने का फैसला किया गया। साथ ही रमज़ान के महीने में वैक्सीनेशन के औकात तब्दीली का ऐलान किया गया। औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से जो कोविड वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है वो ड्राइव काफ़ी अच्छी तरह से चलाया जा रहा है। अभी जो रमज़ान का महीना है वो हिसाब से अपन ने महानगर पालिका की तरफ से इवनिंग सेशन जो रहते हैं शाम में 4 बजे से 10 बजे तक ऐसे इवनिंग सेशन अपन कर रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन जो लोगों का बचा है वो लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए। इसके बाद हर जो कुछ हमारे पास ड्यू लिस्ट है वो ड्यू लिस्ट में घर पे जाके हमारे जो अधिकारी और कर्मचारी जो है घर घर पे जाके उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। और वैक्सीनेशन पूरे लोगों ने लेना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है कि अब देखते हैं या WHO के जो गाइडलाइंस आए हैं उसमें भी ऐसा मेंशन किया गया है जो कुछ भी अपने पास जो कोविशील्ड, कॉर्बेवैक्स और कोवैक्सीन ये जो वैक्सीन हैं वो वैक्सीन कोविड के सब स्ट्रेन्स के अगेंस्ट में काम करते हैं और उसके लिए इफ़ेक्टिव है, ऐसा WHO ने अपने को गाइडलाइन दी है। तो कोविड से बचने के लिए या कोविड वैक्सीनेशन होने के बाद भी अगर किसी को होता है
तो उसके साइन सिम्टम्स बहुत माइल्ड रहते हैं। तो ये सब लोगों को मेरा आह्वान है, जो भी कोई जिनका फर्स्ट डोज रहा है, जिनका सेकंड डोज रहा है, वो लोगों ने जल्दी में जल्दी वैक्सीनेशन पूरा करके लेने की ज़रूरत है। टास्क फोर्स की मीटिंग में आज जो विषय है तो वही कि जो लोगों का वैक्सीनेशन रहा है वो लोगों का वैक्सीनेशन डोर टू डोर जाके और टारगेटेड वैक्सीनेशन करने का है। उसके लिए धर्मगुरुओं की हेल्प लेने की है, वार्ड के नगर सेवकों की हेल्प लेने की है, माननीय आमदार महोदय, माननीय खासदार महोदय, इनकी हेल्प लेके जो अपना परसेंटेज या जो अपना वैक्सीनेशन का कवरेज रहे वाला है वो उतना पूरा करके लेने का है। हिंदुत्व की सियासत में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे राज ठाकरे के औरंगाबाद दौरे की सियासी हलकों में मुखालफत शुरू हो चुकी है। आरपीआई खराद ग्रुप ने राज ठाकरे के दौरे को शहर के अमन के लिए खतरा बताते हुए जिला इंतजामिया से इन्हें इजाजत न देने का मुतालबा किया। सियासी मैदान में दिवालिया हो चुके राज ठाकरे ने अब हिंदुत्व का दामन थाम लिया। कुछ दिनों से अजान का तनाजा खड़ा करके राज ठाकरे डिरेल हो चुके अपने सियासी इंजन को दोबारा पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दरमियान उन्होंने 1 मई को औरंगाबाद में जलसे आम का ऐलान किया, लेकिन औरंगाबाद के सियासी हलकों में राज ठाकरे के जलसे की मुखालिफत शुरू हो चुकी है। आरपीआई खराद ग्रुप के एक वफ्द ने आज जिला कलेक्टर को मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें राज ठाकरे के दौरे और जलसे को शहर के अमन के लिए खतरा बताया गया। वफ्द का कहना है कि राज ठाकरे के दौरे से शहर का अमन बिगड़ सकता है, इसलिए इंतजामिया राज ठाकरे को औरंगाबाद में जलसे की इजाज़त न दे। इस वफ्द में मनीष नरोड़े, मनोज शेजवड़, आदित्य वाहुड़, योगेश उबाड़े, संतोष सूर्यवंशी, किरण ठोंबड़े और नितेश कांगड़े वगैरह शामिल थे। मेला राज ठाकरे यांनी जो सभा घेण्याचा निर्णय घेतलेला आहे तो निर्णय एकदम चुकीचा आहे। या कारणामुळं दोन समाजात तेढ निर्माण होऊ शकतो। पहिले राज ठाकरे यांचे वक्तव्य खूप चुकीचे आहे। भोंग्याबद्दल त्यांनी जे प्रकरण केलं आहे ते खूप निंदनीय आहे। करिता मी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खरात पक्षातर्फे विनंती करतो, कलेक्टर साहेबांना आम्ही जे निवेदन दिलं आहे की राज ठाकरे यांच्या सभेला परवानगी द्यावी, ती परवानगी त्यांना मिळू नये, हीच आमची विनंती आहे। रियासत में हालात पुरअमन है। राज ठाकरे बीजेपी के इशारे पर मजहबी मुनाफरत फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी हुकूमत रियासत के पुरअमन माहौल को खराब नहीं होने देंगी। साबिक मेंबर पार्लियामेंट चंद्रकांत खैरे ने राज ठाकरे की सियासत पर जवाब देते हुए कहा कि एमआईएम के बाद अब एमएनएस बीजेपी की सी टीम बन चुकी है। भड़काऊ भाषण करके और ये करके तो मतलब नहीं, अभी माहौल अच्छा है और इतना माहौल अच्छा होने के बाद में भी और मुख्यमंत्री सबको लेके चल रहे हैं, उद्धव जी ठाकरे साहब ये सब लेके चल के सभी धर्म के लोग उनके पास आ रहे जा रहे हैं, तो ये माहौल ख़राब करने का इनका बहुत कोशिश चल रही है। उसमें जो हमारे पुराने मित्र हैं ना, मित्र पक्ष हमारे, वो उनको इंस्टिगेट करते ऐसा सिद्ध होते जा रहा है। महाराष्ट्र में सरकार बहुत मजबूत है, महाविकास आघाड़ी का सरकार बहुत मजबूत है, इसलिए कुछ नहीं होगा। उद्धव जी बिल्कुल अभी कल भी छोटी मोटी की जरूरत है, इमीडिएटली उसको कंट्रोल कर दिए और ये जानबूझ के महाराष्ट्र में माहौल ख़राब करने का आने वाली सभी जितनी महापालिका है, मुंबई महापालिका होगी, अपने संभाजीनगर महापालिका, पुणे होगा, नागपुर होगा और उसके बाद में जिला परिषद पंचायत समिति, ये महाविकास आघाड़ी के हाथ में नहीं जाना और वो इसलिए सब ये राजकारण चल रहा है। ये राजकारण करने वाले लोग सिर्फ राजकारण करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि राजकारण का विषय बाजू में छोड़ दीजिए, जनता का विषय लीजिए ना हाथ में। जनता क्या कर रही है, कुछ खाने को मिलता है क्या, महंगाई कितनी बढ़ी मोदी जी के राज में, ये सारी बातें तो उन्होंने सोचना चाहिए ना। हाल ही के कोल्हापुर में जो अपना विजय हुआ महाविकास आघाड़ी का, इसलिए वो लगे कि ये सब इकट्ठा रहेंगे तो हम लोग बिल्कुल नहीं आ सकेंगे। अब तो कोई शिवसेना बीजेपी का अपना सरकार था, मैं भी उसमें मंत्री था, उसके बाद में 15 साल ये कांग्रेस राष्ट्रवादी का राज आया कि नहीं, हम लोग बोलते थे कि नहीं हमारे आएंगे, कुछ भी बोल सकते, जनता किधर भी पलट सकती है। हमारे में बीजेपी की बी टीम है और ये भी मन से भी बीजेपी की सी टीम है। मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने औरंगाबाद में एनसीपी कारकुनान के इजलास से खिताब करते हुए पार्टी को तंजीमी सतह पर मजबूत करने और अवामी मसाइल हल करने के लिए मिलजुल कर काम करने की अपील की। सुप्रिया सुले आज औरंगाबाद के दौरे पर हैं। यहाँ वो मुख्तलिफ सियासी, समाजी और तालीमी शोबों के प्रोग्रामों में शिरकत कर रही हैं।
आज दोपहर में राष्ट्रवादी भवन में मुनक्कदा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कारकुनान के इजलास से सुप्रिया सुले ने खिताब किया। उन्होंने कारकुनान से अपील की कि वो पार्टी की तंजीमी मजबूती और अवामी मसाइल के हल के लिए काम करें। मीटिंग में रियासती वजीर सेहत राजेश टूपे, रियासती सेक्रेटरी मुश्ताक अहमद, इलियास किरमानी, मसूद अहमद, कैलाश पाटिल, ख्वाजा शरफुद्दीन, मेराज पटेल, वीना खरे, छाया जंगले, मानिक राव शिंदे, प्रतिभा वैद्य, अनवर नवाब, शेख कयूम, एकता विधाते के अलावा बड़ी तादाद में एनसीपी के मुकामी लीडर व कारकुनान मौजूद थे। हालिया दिनों में मनाए गए मुख्तलिफ त्योहारों के दौरान सड़कों पर मुबारकबाद के सैकड़ों पोस्टर लगाए गए थे। म्यूनिसिपल इंतजामिया ने अब इन पोस्टर्स को निकालने का काम शुरू किया है। गुड़ी पाड़वा, रामनवमी, महाशिवरात्रि, महावीर जयंती और इसके साथ साथ अम्बेडकर जयंती, एक के बाद एक लगातार त्योहारों की शहर में धूम थी। इस बार वबा से छुटकारे की खुशी भी त्योहारों की खुशियों को दुगना कर रही थी। इन त्योहारों में सियासी लीडरों, जमातों और तंजीमों की जानिब से सड़कों, चौराहों, बाजारों में मुबारकबादी के पोस्टर, बैनर और डिजिटल बोर्ड लगाए गए। यके बाद दीगरे त्यौहार चलते रहे। इस दरमियान पूरा शहर इन पोस्टरों और बैनरों से अट गया। बिजली के खंभों, रास्तों और चौराहों पर लगे ये पोस्टर और बैनर ट्रैफिक के लिए रुकावट बन चुके थे। आज कारपोरेशन के इंतजामी दस्ते ने ये पोस्टर और बैनर निकालने का काम शुरू कर दिया। ये कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वसंत भुइये की रहनुमाई में बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, रविंद्र देसाई, बीबी गौड़ी, राजतवार वगैरह अंजाम दे रहे हैं। गजानन नगर, हनुमान नगर में पानी सप्लाई के मसले पर ख्वातीन और म्यूनिसिपल अफसरान में ठन गई। ख्वातीन ने म्यूनिसिपल अफसरान पर बदसलूकी का इल्ज़ाम लगाया, जबकि म्यूनिसिपल अफसरान ख्वातीन के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत की तैयारी कर रहे हैं। हनुमान नगर, पुंडलिक नगर और गजानन नगर में 14 अप्रैल की दोपहर नालों में पानी छोड़ा गया। इसी दरमियान बिजली चली गई। इस इलाके की कुछ खवातीन कारपोरेशन के दफ्तर पहुंची और उन्होंने पानी बंद करने का मुतालबा किया। बातचीत में खवातीन और डिप्टी इंजीनियर पदमे के दरमियान गर्मा गर्म बहस हो गई। खवातीन ने इन पर बदसलूकी, गाली गलौज करने का इल्ज़ाम लगा दिया। आज जयश्री दाभाड़े, स्वर्णा तुपे, स्वर्णा संजय पवार, अनीता भोकरे वगैरह कारपोरेशन पहुंच गई। एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर बीबी नेमाने को एक मेमोरेंडम पेश करके डिप्टी इंजीनियर पदमे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। एडीएन से बात करते हुए खवातीन ने कहा कि म्यूनिसिपल अफसरान इनके खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि खवातीन ने सिर्फ लोड शेडिंग में पानी सप्लाई न करने की दरख्वास्त की, जिस पर डिप्टी इंजीनियर पदमे ने उन्हें धमकियां दी और तौहीन आमेज रवैया अख्तियार किया था। 14 एप्रिल रोजी सकाळी 6च्या दरम्यान पुंडलिक नगर, हनुमान नगर जी पाण्याची टाकी आहे तिथून पाणी सुरू झालं। त्याच्यानंतर लोड शेडिंगमुळे लाईट गेल्यामुळे पाणी बंद झालं आणि जे अधिकारी आहेत त्यांना वार्डातल्या महिलांनी कॉल केले, फोन केले, त्यांना सांगितलं की आत्ता लाईट गेलेली आहे, लोड शेडिंग चालू आहे, तर तुम्ही पाणी बंद करा आणि नंतर लोड शेडिंगची जी टायमिंग आहे ती गेल्याच्या नंतर आम्हाला पाणी चालू करा। तर ज्यावेळेस महिलांनी फोन केले, कॉन्टॅक्ट केला, त्याच्यानंतर त्यांनी अवाच्य भाषेमध्ये महिलांशी बोलणं केलं आणि तुम्हाला काय करायचं करून घ्या वगैरे ह्या भाषेत त्यांना बोलणं केल्याच्यानंतर वार्डातील म्हणजे पुंडलिक नगर आणि हनुमान नगर परिसरातील, गजानन नगर परिसरातील सगळ्या महिला म्हणजे जवळ 100-150 महिला तिथे पाण्याच्या टाकीवर जमा झाल्या आणि त्यांनी तिथे आंदोलन केलं। आंदोलन केल्याच्या नंतर साहजिक आहे आपण ज्यावेळेस आंदोलन करतो किंवा एखादं आपलं काम होत नाही तर आपण संतप्त होतो आणि संतप्त होऊन आपण ज्या काही गोष्टी करतो त्याचा आपण विचार नाही करत की आता हे काय घडतंय। पण ज्या लोकशाही मार्गाने आंदोलन झाल्याच्या नंतरही जर काही अधिकारी अजूनही जर त्रास देत असतील तर त्यांना आम्हाला सांगावं लागेल की ज्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आम्हाला घटना सांगितली, आम्हाला आमचा अधिकार दिला की त्या अधिकाराने आम्हाला कसं भांडायचं आहे, त्या अधिकाराने आम्ही तुमच्याशी भांडतोय किंवा तुम्हाला आम्ही आमचा अधिकार मागतोय तर तुम्ही त्याच विरोधात आम्हाला म्हणताय की तुमच्या विरोधात आम्ही कंप्लेंट करू। तर जे अधिकारी आमच्या विरोधात कंप्लेंट करणार त्यांच्या विरोधामध्ये आम्ही आज इथे आयुक्तांना त्यांचा विषय मांडण्यासाठी आलो की त्यांनी आमच्याशी अवाच्य भाषेमध्ये बोलणं केलेलं आहे आणि त्यानंतर आम्ही इथे आज निवेदन दिया। सनती इलाके वालूज में मोबाइल की एक दुकान में पेश आई एक चोरी की वारदात। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोर को गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात महाराणा प्रताप चौक, बजाज नगर में सदगुरु मोबाइल शॉपी में पेश आई थी। दुकान मालक सुनील जाधव ने वारदात की शिकायत MIDC वालूज पुलिस थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने तहकीकात में इलाके के CCTV फुटेज खंगाले जिसमें चोर की शिनाख्त कर ली गई। ये वारदात पड़े गांव के साकिन शेख सिराज, शेख सईद ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अंजाम दी। छौनी पुलिस की मदद से शेख सिराज को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कब्जे से 1,12,000 रुपए का मसरूखा माल बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। नाजरीन, खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
खिलाफ ईडी ने छापों का बनाया आलमी रिकॉर्ड। मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सुले ने की बीजेपी पर तनकीद, राज ठाकरे पर बात करने से किया इनकार। मुल्क कौम का मुस्तकबिल, नौनिहालों का स्कूल से जोड़े नाता, रियासती वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ ने की अपील। और राज ठाकरे, औरंगाबाद के अमन के लिए खतरा, आरपीआई ने एमएनएस सरबराह के दौरे पर रोक लगाने की इंतजामिया से की अपील। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।